अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इंडिया का एक ऐसा फिल्मी सुपरस्टार जिसकी एक आवाज़ पर सिनेमा के बाहर लाखों लोग जमा हो जाते थे। अचानक वो ये फैसला करता है, ये ऐलान करता है कि मैं सियासत में कदम रखने जा रहा हूँ। और फिर यही सुपरस्टार 2 सालों के बाद इस पूरे तमिलनाडु का वजीर आला बन जाता है। मैं बात कर रहा हूं विजय थालापति की। आइए इसके पीछे पूरी कहानी के बारे में जानते हैं। विजय 22 जून 1974 ईस्वी को एक छोटे से फिल्मी खानदान में पैदा हुआ। मतलब उसका वालिद फिल्मी डायरेक्टर था और उसकी माँ एक छोटी सी सिंगर थी। विजय की पूरी जिंदगी फिल्मी दुनिया में गुजरी। विजय बचपन से जो है वो खामोश और शर्मीला था, लेकिन इस वक्त विजय की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने विजय को हिला के रख दिया। उसकी बहन का कम उम्र में इंतकाल हो गया, जिसने विजय को जज्बाती तौर पर मजबूत कर दिया। विजय ने जो बचपन में फिर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जो वो काम करता गया, लेकिन मुआशरे के लोगों ने इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए, जैसा कि इसका चेहरा काला है, ये एक्टर नहीं बन सकता है, वगैरह वगैरह के सवालात। लेकिन विजय खामोश रहा। विजय ने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को जो वो काम किया। वो उसने आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले डांस सीखा, उसके बाद जो है वो बोलने का अंदाज सीखा कि फिल्मों में कैसे बोला जाता है, वगैरह वगैरह चीज़ें के। उसके बाद विजय ने 1990 ईस्वी में फिर फिल्मों में काम करना शुरू किया, वो भी बतौर एक्टर। उसके बाद विजय ने जो वो पहले में जो वो विजय के बहुत सारे जो फिल्म फ्लॉप हो गए, नाकाम हो गए, लेकिन विजय ने अपनी हार नहीं मानी, वो फिल्म बनाता गया। उसके बाद आखिरकार उसकी एक फिल्म जो वो हिट कर गई, वायरल हो गई, जिसकी वजह से जो वो बहुत ट्रेंड कर गया, जिसका नाम है गुल्ली। और यही फिल्म की वजह से ये एक तमिलनाडु का सुपरस्टार बन गया, जिसकी वजह से पूरे साउथ इंडिया के लोग जो हैं वो विजय को जानने लगे। उसके बाद विजय जो है वो एक्शन मूवीज बनाना शुरू कर दिया, जैसा कि लियो, मार्शल, मास्टर, इस तरह जो है वो एक्शन मूवीज बनाने उन्होंने शुरू कर दिया। इन फिल्मों की वजह से फिर जो है वो विजय पूरे तमिलनाडु का एक सुपरस्टार बन गया। और ये भी सुनने में आया हुआ है कि विजय के फिल्मों से जो है वो सलमान खान और अक्षय कुमार की फिल्में भी बनाई गई है। मतलब विजय के फिल्मों से आइडिया लेकर उन्होंने भी फिल्म बनाई है। इस वक्त ये विजय जो वो इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया था। उसके बाद विजय ने अपनी फिल्मों में एक छोटा सा टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसने जो वो अपनी फिल्मों में आवाम के मसाइल को हल करना शुरू कर दिया। आवाम जो वो इस सियासतदानों से अपना हक कैसे मांगेंगे, तालिब इल्म अपने हक के लिए कैसे लड़ेंगे, इस तरह मसाइल का हल जो वो उन्होंने अपनी फिल्मों में शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पूरे तमिलनाडु के लोग विजय थालापति को जो वो अपना रहनुमा समझने लगे। उसके बाद विजय थालापति ने 2024 में अपनी सियासी पार्टी बनाई और विजय अपनी फिल्मों में भी काम करता रहा और अपनी पार्टी पर भी काम करता रहा। उसके बाद 4 मई 2026 को विजय ने जहाँ वो तमिलनाडु के सीएम बनने का इलेक्शन लड़ा। उसके बाद विजय थालापति 4 मई 2024 को तमिलनाडु लोगों की मोहब्बत की वजह से, उसकी सपोर्ट की वजह से जो है वो 118 सीटों पर इन्होंने सीएम का इलेक्शन जीत लिया और वो तमिलनाडु का सीएम बन गया। यकीन जाने दोस्तों, जब वो सीएम की कुर्सी पर पहली बार बैठ रहा था, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ऐसा बैठ रहा था जैसा छोटा बच्चा जो है वो कुर्सी पर बैठ रहा हो। और इसका जो पहला साइन था सीएम बनने के बाद वो ये था कि इन्होंने जो है वो 200 यूनिट की बिजली आवाम को मुफ्त कर दी। उसके बाद इसका जो दूसरा साइन था वो इससे भी हैरान कौन था, इससे भी और ज़बरदस्त था, जिसको सुनने के बाद आप लोग हैरान रह जाएंगे। इन्होंने 1717 दारू बेचने वाले अड्डों को दोस्तों बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो दारू के अड्डे जो हैं वो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल और बस स्टॉप के करीब थे। विजय कहता है कि जब माँ सुबह जो है वो अपने बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए ले जा रहा होता है, तो रास्ते में ये दारू वाले लोग जो हैं वो बैठे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देता है। इस तरह बस स्टॉप पर भी ये दारू वाले लोग बैठे होते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने जो है वो जहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल के करीब जो है वो दारू के अड्डे थे,
उसने जो है वो 1717 आर्टिकल ख़त्म कर दिए। अब आप लोग कमेंट में ये बताएं कि विजय तलापति क्या वाकई में मुस्तकबिल में जो है वो तमिलनाडु के लिए एक अच्छा रहनुमा जो है वो साबित हो सकता है या फिर नहीं। कमेंट में लाजमी से बताएं। उसके बाद दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारा नई यूट्यूब चैनल है, इसलिए लाजमी सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।